Hello students, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon for daily new biology updates. Students, if this video is helpful for you, then don't forget to like the video, share more and more with your friends, and yes, comment more and more. फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले देखिए इसमें फोटोसिंथेसिस होता क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड। जो भी फूड की सिंथेसाइज करने की जो भी प्रोसेस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जो भी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होगी, यानी कि जो भी ग्रीन प्लांट है उसमें जो भी क्लोरोफिल जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा उसके प्रेजेंस में जैसे ही सनलाइट को यूज़ करके कोई भी जो ग्रीन प्लांट है वो फूड की प्रिपरेशन कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर बार बार एक जो पॉइंट आ रहा है वो है कि क्लोरोफिल यूज होगा, क्लोरोफिल यूज होगा। तो हमने अभी तक रीड किया है कि जो भी क्लोरोफिल है ये एक पिगमेंट है, लेकिन जो भी पिगमेंट है ये एक ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होता है, और वो ऑर्गेनेली कौन सी होती है, द ऑर्गेनेली इज क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर रीड करते हैं। जो भी क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज द इनर मेम्ब्रेन। जो भी येलो जो भी मेम्ब्रेन है ये इसकी इनर मेम्ब्रेन, और जो भी ग्रीन जो भी है दिस वन इज द आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाद इसके अंदर ये जो भी कंप्लीट जो स्पेस होगा इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। कंप्लीट द स्पेस बाउंडेड बाय बोथ मेम्ब्रेन इज नोन एज स्ट्रोमा। इनसाइड द स्ट्रोमा जो भी एक सिंगल इस टाइप से जो भी कॉइन लाइक जो भी जैसे सिक्का होता है ना वैसे एक स्ट्रक्चर होगी, और उसको हम क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड। दिस वन इज सिंगल थाइलाकोइड, दिस वन इज सिंगल थाइलाकोइड, ओनली दिस वन एक सिंगल। और इस टाइप से जैसे बहुत सारे थाइलाकोइड एक के ऊपर इस टाइप से स्टैक्ड हो जाएंगे, देन दे फॉर्म ए कंप्लीट structure which is known as granum. Single is known as thylakoid and the complete structure is known as granum. और जो अलग अलग जो भी ग्रेनम होती हैं या फिर हम इसको ग्रेना भी बोल सकते हैं, दे आर अटैच्ड विद ईच अदर बाई स्ट्रोमा लैमिला, या फिर हम स्ट्रोमा ग्रेना भी इनको बोल सकते हैं, इससे ये अटैच्ड होती हैं। तो देखिए सबसे पहले थोड़ी सी इसके बारे में, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो भी फोटोसिंथेसिस की साइट है ये क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनली फॉर फोटोसिंथेसिस। जो भी फोटोसिंथेसिस की ऑर्गेनली है क्लोरोप्लास्ट, दीज आर मेनली फाउंड इन मीजोफिल सेल। जो भी ये जो मीजोफिल सेल, ये वाली जो सेल है पैलिसेड और स्पंजी जो भी मीजोफिल है इसमें ये प्रेजेंट होंगे, दैट आर लोकेटेड बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अब यहाँ पर जो मीजोफिल सेल है उसकी लोकेशन बता दी। जो भी अपर और जो भी लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो भी मीजोफिल सेल होंगे उसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल। जो भी थाइलाकोइड है इसके अंदर अगेन क्वांटोसोम, यहाँ पर बुक में दे नहीं रखा, आप नोट कर लीजिए। थाइलाकोइड में क्वांटोसोम होते हैं, और क्वांटोसोम में क्या मिलेंगे, जो भी क्लोरोफिल जो भी होते हैं ये मिलते हैं। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा। जो भी स्टोमेटा होता है, दिस वन इज द स्टोमेटा। तो ये क्या होगी, इसकी गार्ड सेल हो गई। इसमें भी जो भी क्लोरोप्लास्ट हैं ये प्रेजेंट होते हैं। एंड आउटर लेयर ऑफ यंग ग्रीन स्टेम एंड इट्स ब्रांचेज, या फिर जो भी यंग जो भी ग्रीन स्टेम होती हैं या फिर जो भी उसकी ब्रांचेज होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर आप इसका हेडिंग डाल सकते हो, सब हेडिंग लोकेशन। नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर बता रखे हैं, क्लोरोप्लास्ट आर डिस्क शेप सेल ऑर्गेनेली। इस टाइप से एक डिस्क शेप सेल ऑर्गेनेली होती है। दे अपीयर ग्रीन, ये कैसे दिखाई देती हैं, ग्रीन क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटो रिसेप्टर पिगमेंट क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर की होती है क्यों, क्योंकि इनमें फोटो रिसेप्टर पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। फोटो यानी कि जो भी सनलाइट को ये रिसीव करेगा, रिसेप्ट करेगा, उसको ट्रैप करेगा, और उस पिगमेंट का नाम क्या बता दिया, क्लोरोफिल। इट इज कंटेंट इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो भी थाइलाकोइड में जस्ट अभी बताया इसमें क्वांटोसोम होगा और उसमें क्या होंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट होंगे। इट्स मॉलिक्यूल ट्रैप सोलर एनर्जी, और ये क्लोरोफिल के फंक्शन क्या बता दिए कि जो भी सोलर एनर्जी को ये ट्रैप करेंगे। नेक्स्ट स्टोमेटा, द साइट फॉर एक्सचेंज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज। जो भी गैसेज के एक्सचेंज की जो भी साइट होगी वो क्या होगी, स्टोमेटा। देखिए यहाँ पर इस टाइप से ये मोनोकोट और जो भी डाइकोट जो भी प्लांट होते हैं उसमें ये वेरी करता है, या फिर जो भी प्लांट टू प्लांट समटाइम ये वेरी करता है कि जो भी
अपर एपिडर्मिस या फिर जो भी लोअर एपिडर्मिस में जो भी इस टाइप से स्मॉल जो भी पोर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमा या फिर स्टोमेटा। ये इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर शो कर रखे हैं। जो भी स्टोमेटा होता है इसमें 2 टाइप की सेल होती है। दिस वन इज अ गार्ड सेल, ये वाली जो भी होंगी इस टाइप से जो भी बीन शेप जो भी सेल होंगी ये कौन सी होंगी, गार्ड सेल। और जो भी गार्ड सेल के बाहर ये जो दूसरी जो भी सेल होंगी ये कौन सी होंगी, एक्सेसरी सेल या फिर हम बोलते हैं इनको सब्सिडरी सेल। और इसके बाहर क्या आ जाएंगी, फिर जो भी एपिडर्मस सेल की लेयर आ जाएगी। इसके अंदर इस टाइप से अगर यहाँ पे स्टोमेटल पोर है, अगर ये अलग अलग, अगर ये स्वेलिंग होने के बाद इस टाइप से बिल्कुल टर्जिड हो गई है तो हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटल पोर ओपन है। लेकिन जैसे यहाँ से एक्सोस्मोसिस हो जाएगा तब क्या होंगे, इस टाइप से ये पोर क्लोज्ड हो जाएगा और हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द क्लोज स्टोमेटा। दिस वन इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्टली आस्क्ड इन 1 मार्क्स क्वेश्चन और विद डायग्राम इट कैन बी आस्क्ड इन 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए स्टोमेटा और मिनट पोर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव, जो भी लीव्स की जो भी एपर या फिर जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें जो भी छोटे छोटे जो पोर होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोमेटा। दे प्रोवाइड पासेज फॉर द एयर, ये जो भी एयर के पासेज करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बिटवीन द लीफ सेल एंड एटमोसफियर। जो भी लीफ की जो भी सेल होंगी या फिर एटमोसफियर के साथ में जो भी एयर का पासेज जो है या फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड और गैस ऑक्सीजन का एक्सचेंज जो इसमें हेल्प कर सकती है। हम सिंपली बोल सकते हैं स्टोमेटल आर द मिनट पोर विच आर प्रेजेंट in the epidermis of leaves and they are the site for the exchange of gases। गैसेस कौन सी हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी और दूसरी कौन सी हो जाएगी इसमें, ऑक्सीजन। 3 मार्क्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज द मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए ड्यूरिंग डे टाइम की दिन के टाइम में व्हेन सनलाइट फॉल ऑन लीव्स, जैसे जो भी लीव्स होती हैं उन पर सनलाइट गिरती है, द फॉलोइंग इवेंट्स ओकर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। की ये सारे इवेंट्स होते हैं कि फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाए। जस्ट इमेजिन कि जो भी एक लीफ है जैसे ही सनलाइट आ रही है तो उसमें कौन कौन से ऐसे चेंजेस होंगे, वो वाटर अब्जॉर्ब कर रही है, वो CO2 ले रही है, लेकिन ऐसा कौन कौन से उसमें इवेंट्स होंगे कि जिससे जो भी CO2 H2O जैसे क्लोरोफिल होगा, जैसे सनलाइट होगी उसमें वो फूड में चेंज हो जाएंगे, ग्लूकोज बना लेंगे, ऑक्सीजन बना लेंगे। हम यहाँ पर रीड करेंगे, देखिए लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इज ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। जो भी क्लोरोप्लास्ट में जो भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है या फिर जो भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है वो क्या कर लेंगे, जो भी सन की जो भी लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जो भी लाइट एनर्जी होगी ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और वो क्या करेगी, दैट कॉज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जो भी वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिटिंग उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, किस किस में, हाइड्रोजन आयन और जो भी ऑक्सीजन में। और इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल फेज। ये जो भी क्वेश्चन है ये MCQ में मोस्टली पूछा जाता है कि इस टाइप से अगर लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट एनर्जी ट्रैप्ड हो रही है। या फिर फोटोकेमिकल, फोटो किसके होंगे, फोटोन, जो भी सनलाइट के फोटोन होंगे तो फोटो और केमिकल, यानी कि सनलाइट के फोटोन आएंगे और अगेन वो केमिकल में चेंज हो जाएगा, फोटोकेमिकल फेज। नेक्स्ट क्या होगा इसमें स्टेप, रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद जैसे लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेंगे तो जो भी CO2 होगी जो कि स्टोमेटल पोर के थ्रू अंदर आएगी एटमॉस्फेयर से, वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगी यानी कि ग्लूकोज बन जाएगी और इसको हम क्या बोलेंगे, डार्क रिएक्शन। ये कौन सी थी, लाइट रिएक्शन, और ये हो जाएगी डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो भी डार्क रिएक्शन या फिर बायोसिंथेटिक फेज कौन सी होगी, कि इसको जैसे ही बायोसिंथेटिक जैसे हमारे आगे जो भी ग्लूकोज वगैरह की फॉर्मेशन होगी तो उस टाइम इसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, डार्क रिएक्शन। ये क्वेश्चन भी मोस्टली MCQ में पूछा जाता है कि डार्क रिएक्शन कौन सी होती है, ये होती है, ये होती है, फिर जिसको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है या जो लाइट के बिना नहीं होती, और ये कौन सी होती है, जिसको जो भी अपना फूड होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए लाइट की नीड नहीं होती। अब इसके बारे में थोड़ा रीड करते हैं, फोटोकेमिकल फेज। दिस वन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीट इन द ग्रेना लैमिला। जो भी अलग अलग जो भी ग्रेना होते हैं इस टाइप से एक दूसरे के साथ ग्रेना लैमिला से उनसे अटैच्ड होते हैं या फिर उनकी जो भी आउटर जो भी कवरिंग होती है ग्रेना लैमिला उसमें ये कंप्लीट होगी। ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन आर रिलीज्ड बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो भी वाटर का फोटोलिसिस होगा या फिर स्प्लिटिंग होगा या फिर जो भी ब्रेक डाउन होगा उस टाइम जैसे हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे एंड सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू ATP। और जो भी सोलर एनर्जी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, ATP
फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज इम्पोर्टेंट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नोट कर लीजिए यहीं पर, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बोथ हाइड्रोजन आयन एंड एटीपी आर यूज ड्यूरिंग बायोसिंथेटिक फेज। ये यहाँ तक क्या होगी, फोटोकेमिकल फेज की, वहाँ पर हाइड्रोजन रिलीज हो गए, सोलर एनर्जी एटीपी में हो गई, केमिकल बन गए दोनों। तो उसके बाद ये दोनों बायोसिंथेटिक फेज में, यानी कि बायो जो भी लिविंग जो भी कार्बोहाइड्रेट जो भी सिंथेसिस होगा उस फेज में यूज होंगे। तो नेक्स्ट इसमें हम रीड कर लेंगे, बायोसिंथेटिक फेज टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो भी क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होगा उसमें बायोसिंथेटिक फेज होगी। इट डज नॉट नीड लाइट। ये जो पॉइंट है आप यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिए कि इसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्लूकोज। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ग्लूकोज में रिड्यूस्ड हो जाएगी, यानी कि उससे ग्लूकोज बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोकेमिकल फेज। जैसे फोटोकेमिकल फेज हो रही थी, हाइड्रोजन आयन रिलीज हो रहे थे, स्प्लिटिंग हो रही थी, फोटोलिसिस हो रहा था, तो उनको ये CO2 के साथ में कंबाइन करके और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। एनर्जी नीडेड ड्यूरिंग दिस फेज, जो भी ये जो फेज होगी कि CO2 के साथ में H+ ऐड होगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो इस टाइम जो भी एनर्जी नीड होगी वो किससे आएगी, ATP। जैसे ही सोलर एनर्जी ATP में चेंज हो रही थी फोटोकेमिकल फेज में, तो उस टाइम जो भी ATP रिलीज होगी वो इस जो भी बायोसिंथेटिक फेज होगी इसमें वो यूज हो जाएगी। द अबो 3 स्टेप ओकर वन आफ्टर द अदर इन कंटिन्यूएशन। जो भी हमने अभी स्टेप किए हैं ये एक के बाद दूसरा होगा, इस टाइप से कंटिन्यूएशन स्टेट में रहते हैं। बट इन डेजर्ट प्लांट, लेकिन जो भी रेगिस्तान के जो भी प्लांट होते हैं, स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे। जो भी स्टोमेटा होंगे उसमें डे टाइम पर क्या होंगे, ये क्लोज रहेंगे। क्यों, टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। जो भी ट्रांसपिरेशन के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हुए, जो भी वाटर का लॉस ना हुए, उसको अवॉइड करने के लिए स्टोमेटा डे टाइम में क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। दे ओपन एट नाइट ओनली, ये सिर्फ और सिर्फ नाइट में ओपन होंगे। इन डैम CO2 इज टेकन अप एट नाइट, और ये जो भी प्लांट होगी इसमें नाइट में CO2 ली जाएगी। इट इज़ देन यूज टू फॉर्म ए टेम्परेरी फोर कार्बन कंपाउंड, और नाइट में क्या होगा, जो भी CO2 ले लेंगे और उसके बाद ये एक टेम्परेरी फोर कार्बन कंपाउंड फॉर्मेशन करने में यूज हो जाएगी ड्यूरिंग डे टाइम। और डे टाइम में क्या होगा, CO2 इज रिस्क्यूर्ड from this C4 or 4 carbon compound and is used for the synthesis of glucose। नाइट में ऑब्जर्व करेंगे CO2 वो C4 में चेंज हो जाएगा, और जैसे डे टाइम होगा उस टाइम जो भी C4 जो भी कार्बन कंपाउंड बना था उससे वो ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। इससे वो प्लांट जिसमें जो भी फर्स्ट जैसे ही CO2 को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ही वाटर को वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे, तो डार्क में जो भी नाइट टाइम में जो भी फर्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा, एक C4 कार्बन कंपाउंड बनेगा। और इसलिए क्या बोलते हैं, ये कौन से प्लांट होते हैं, C4 प्लांट। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस के, फोटोसिंथेसिस के लिए कच्चे पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सोलर एनर्जी। ये तीनों के तीनों जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल होते हैं। फर्स्ट देखिए इसके बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में MCQs में आता है कि ये सारे के सारे आपको दे दिए जाएंगे। CO2 होता है, वाटर होता है, सोलर एनर्जी होती है, एंड ऑल ऑफ दीज। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, द मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर लैंड प्लांट इज एटमॉस्फेयर। की जो भी लैंड प्लांट होते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य जो भी स्रोत होंगे वो कहाँ से आएगी, एटमॉस्फेयर से, विच कंटेन 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, 0.03%। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक प्लांट ऑब्टेन इट फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर। जो भी एक्वेटिक प्लांट होंगे जो कि वाटर में जो ग्रो करते हैं, वो जो भी सराउंडिंग वाटर होगा उससे CO2 ले लेंगे, विच में कंटेन 0.3% और मोर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कि जो भी एक्वेटिक यानी कि जो भी वाटर होगा उसमें या तो 0.3% या फिर थोड़ी सी इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकती है। नेक्स्ट, वाटर, वाटर इज ऑब्जॉर्व फ्रॉम सोइल बाय द रूट हेयर बाय ऑस्मोसिस। जो भी वाटर होगा ये रूट हेयर के थ्रू ऑब्जॉर्व होगा, किससे, सोइल से। और कौन सी प्रोसेस बता दें यहाँ पर, ऑस्मोसिस, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर मॉलिक्यूल और गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए मेम्ब्रेन। कोई भी जो एक मेम्ब्रेन होगी और यहाँ पर किसकी हो जाएगी, रूट हेयर की हो जाएगी, तो क्या बोल देंगे हम यहाँ पर, ऑस्मोसिस। एंड इज देन कंडक्टेड अपवर्ड फ्रॉम रूट, और उसके बाद ये रूट से ऊपर की साइड भेजी जाएगी थ्रू स्टेम टू लीव्स बाय जाइलम टिश्यू। और ये फिर रूट से स्टेम में और स्टेम से ये लीव्स में
वहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। और कौन सा टिश्यू बता दिया यहाँ पर, जाइलम टिश्यू, एक वेस्कुलर टिश्यू एंड देन रीचेस टू द सेल ऑफ लीफ, और फाइनली जो भी लीफ की जो सेल होंगी वहाँ पर ये रीच कर जाएगा। अलॉन्ग विथ वाटर मिनरल साल्ट आर आल्सो अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। जो भी जाइलम हो गए क्या करेगा, वाटर मिनरल या फिर साल्ट का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, तो वाटर के साथ में मिनरल साल्ट भी अब्जॉर्ब होंगे। नेक्स्ट, सोलर या फिर रेडिएंट एनर्जी। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो भी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, सन है। फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट। जो भी फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ सनलाइट में होगी। इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी किस में चेंज होगी, एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो किस में चेंज होगी, केमिकल एनर्जी में। जो भी ग्रीन पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल, ये जो भी सनलाइट की जो भी लाइट एनर्जी को ये ट्रैप करेगा, उसके बाद ये फोटोलिसिस करवाएगा और इस टाइप से कंप्लीट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन फर्दर स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमने रीड किया क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, जो भी स्टोमेटल पोर हैं वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, और जो भी फोटोसिंथेसिस है उसके मैकेनिज्म क्या है या फिर प्रोसेस क्या है, जो भी फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज होंगे वो कौन कौन से हैं। If you have any problem, then you can comment me in the comment box. Students, heartily thanks for watching this full video. Please share with your friends and don't forget to like the video. Subscribe this channel for new daily biology updates.